Hello everyone, this is Manik Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. नाउ फॉरवर्ड टू नेक्स्ट यूनिट 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़. सो आज हम क्या करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे. सो फर्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट की. सो पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सिंपली डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं. सो पॉइंट डिटरमाइंस द लोकेशन. पॉइंट हमें क्या बताता है, लोकेशन के बारे में. देन इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास यहाँ पर ए है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, पॉइंट ए. ठीक है ना. तो पॉइंट हमारे पास क्या हुआ, सिंपली डॉट, और इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं और इसको कैपिटल में देते हैं आप, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हम ऐसे बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास होता है लाइन सेगमेंट. सो लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होती है, वो लाइन जिसके टू फिक्स पॉइंट हमारे पास होते हैं. ठीक है ना. कोई लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके टू फिक्स पॉइंट होते हैं. मतलब किसी एक पॉइंट से अगर हम लाइन खींच रहे हैं और सेकेंड पॉइंट तक हमारे पास फिक्स इसका कोई आपके पास डायमेंशन दिया हुआ है, जैसे 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. तो यहाँ पर मान लो इसको ए और बी लाइन दे देते हैं, नाम दे देते हैं, तो ये क्या बन गई हमारे पास, ए बी लाइन. और इसको कैसे डिनोट हम करते हैं, ए बी, और इस तरह से. ठीक है ना. इसके ऊपर हम इस तरह से लाइन का साइन बना देंगे, तो ये क्या बन गया, ए बी लाइन सेगमेंट हमारे पास है, जिसके टू फिक्स पॉइंट होते हैं, उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट हमारे पास है लाइन. वो लाइन हमारे पास क्या होती है, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ना ही हमारे पास लेफ्ट साइड में ना ही राइट साइड में. ठीक है ना. मान लो हमारे पास यहाँ पर ए बी हमारे पास है. सो यहाँ पर ए बी मान लो यहाँ पर आपके पास लाइन है. सो ए से भी हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, बी से भी लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो वो हमारे पास क्या होती है, लाइन. लाइन में क्या होता है, दोनों साइड से, दोनों पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, लाइन को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. तो लाइन क्या होती है, जिसके कोई एंडलेस पॉइंट नहीं होता है, तो इसको हम कैसे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. तो लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी, और इस तरह से हम क्या कर देंगे, दोनों साइड से हम क्या कर देंगे, इसमें एरो लगा देंगे. तो लाइन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं. जैसे यहाँ पर ए बी लाइन है, तो हम इसको ए बी और उसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से, तो ये बन गया लाइन. नेक्स्ट हमारे पास है रे. सो रे हमारे पास क्या होती है, जिसका एक सिंगल पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट जिसका होता है, और हमारे पास एक साइड से वो क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, वो हमारे पास क्या होती है, रे. ठीक है ना. रे हमारे पास क्या होगी, जिसका एक फिक्स पॉइंट होगा और एक साइड से हमारे पास क्या करेगी, वो एक्सटेंड करती जाएगी, उसको बोला जाएगा रे हमारे पास. तो रे को हम कैसे नोट करते हैं, मान लो यहाँ पर ए पॉइंट है, तो ए से हमारे पास लाइन एक्सटेंड हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ए और इस तरह से एक साइड को एरो लगा देंगे. तो लाइन सेगमेंट में हमारे पास सिंपली लाइन लगेगी. लाइन में जब हमें करना होगा तो दोनों साइड से एरो दिखाएंगे हम, और रे में हम क्या करेंगे, सिंगल एरो से बताएंगे कि वो रे होती है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटना. तो इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर कोई टू लाइंस आपके पास है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब आपस में कोई लाइन काटती है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है ना. मान लो इसको ए बी लाइन बोल दिया, और ये हमारे पास होगी सी डी लाइन. ठीक है. तो इफ टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे वो काट रही है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन. जो आपस में कट करती है वो होगी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस. नेक्स्ट हमारे पास होता है पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, दीज लाइंस डू नॉट मीट. जो लाइंस कभी नहीं मिलती है उनको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास है एक लाइन, और यहाँ पर मैंने दूसरी लाइन लगा दी. तो अगर आप इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करते जाएंगे, इस लाइन को भी आप एक्सटेंड करते जाएंगे, तो ये लाइन कभी नहीं मिलेगी. ठीक है ना. जो लाइनें कभी आपस में नहीं मिलती है, उसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, तो उनको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस, जो कभी आपस में मीट नहीं होती है. तो यहाँ पास था पैरेलल लाइंस. नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल कर्व. सो सिंपल कर्व हमारे पास क्या होती है, सिंपल कर्व इज वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. वो कर्व जो खुद को क्या नहीं करती है, क्रॉस नहीं करती है, उसको बोला जाता है हमारे पास सिंपल कर्व. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये हमारे पास एक कर्व है और ये आपस में नहीं कट कर रही है, तो मतलब ये हमारे पास सिंपल कर्व है. सिमिलरली यहाँ पर भी ये आपस में सिंपल कर्व है, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कोई कट नहीं कर रही है आपस को, तो ये भी हमारे पास क्या हुई, सिंपल कर्व हुई. और इसको अगर आप देखेंगे, ये कुछ इस तरह से आपस में बीच में इसको कट कर रही है आपस में, तो ये सिंपल कर्व नहीं हुई. तो सिंपल कर्व होगी जो आपस में क्या नहीं करेगी,
खुद को क्रॉस नहीं करेगी, खुद को कट नहीं करेगी, वो सिंपल कर्व होगी। तो ये हमारे पास सिंपल कर्व है और ये सिंपल कर्व नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास है ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। सो अ कर्व इज सेड टू बी क्लोज इफ इट्स एंड्स आर ज्वाइंट। कर्व को क्लोज कब बोलते हैं? जिसके एंड ज्वाइन होते हैं, और जिसके एंड ज्वाइन नहीं होते उसको हम बोलते हैं ओपन कर्व। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे पास कर्व है, मैंने यहाँ इस तरह से बनाया और इसको आपस में ज्वाइन नहीं किया। जब तक ये आपस में जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ तक ये आपस में ज्वाइन नहीं हो रही है तो वो ओपन कर्व होगी। और जहाँ से स्टार्ट आप कर रहे हैं और कर्व को आप मिला रहे हैं वापिस, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व। जो वापिस क्या हो जाएगी? मीट हो जाएगी इनिशियल पॉइंट पे, वो क्लोज कर्व होगी। और जो मीट नहीं हो रही है, जो वापस में ओपन है, क्लोज नहीं है, वो हमारे पास होगी ओपन कर्व। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पूछा जाता है हमारे पास कोई कर्व आपको दे दी तो उसके इंटीरियर में पॉइंट बताओ, एक्सटीरियर में पॉइंट बताओ, ऑन में पॉइंट बताओ। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन क्या चीज़ होती है वो देख लो। तो अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर। ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ? कर्व के इंटीरियर। तो मैं बोला होगा नेम द पॉइंट विच इज इंटीरियर टू कर्व, तो वो क्या होगा? पॉइंट ए। जो कर्व के अंदर है वो इंटीरियर हो गया, जो कर्व के बाहर है उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सटीरियर। तो मान लो इसको पॉइंट बी मैं ले लेता हूँ, तो पॉइंट बी इज एक्सटीरियर टू द कर्व। एक्सटीरियर, कर्व के बाहर है ये। देन अगर आपको बोला गया है कि नेम द पॉइंट विच इज ऑन द कर्व, वो पॉइंट जो कर्व के ऑन है, ऑन का मतलब वो जो कर्व के ऊपर होगा, या उसको बाउंड्री भी बोलते हैं यहाँ पास, जो बाउंड्री के ऊपर होता है उसको भी हम ऑन बोल देते हैं। तो मान लो यहाँ पे सी पॉइंट मैंने दे दिया, तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा? बाउंड्री के ऊपर हो जाएगा। तो इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर होता है, ऑन का मतलब होता है उसी कर्व के ऊपर। तो ये हमारे पास ही कर्व के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीगन। सो पॉलीगन हमारे पास क्या होती है? पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सो पॉलीगन क्या होती है? सिंपल क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व होनी चाहिए, सिंपल कर्व होनी चाहिए, और जो किससे बनी होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट से। मतलब उसमें कोई भी इस तरह से सर्कुलर पार्ट नहीं आएगा, कोई भी इस तरह से नहीं आएगा। वो सिंपली लाइन सेगमेंट से बननी चाहिए और क्लोज कर्व भी होनी चाहिए, सिंपल भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर ट्राइंगल हमारे पास है, क्लोज कर्व है, सिंपल कर्व है, और ये क्या हो रहा है? हमारे पास लाइन से बना है, लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये क्या होगी? पॉलीगन होगी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी ये सिंपल क्लोज कर्व है और आपस में ये क्या हो रही है? कट नहीं कर रही है, और किससे बनी है? लाइन सेगमेंट से। तो ये भी हमारे पास क्या होगी? पॉलीगन। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये तो लाइन है, क्लोज कर्व तो है ये, लेकिन यहाँ पर आपके पास सर्कल आ गया, ये लाइन नहीं है, ये सर्कल हो गया, सर्कुलर पार्ट आ गया यहाँ पर, तो मतलब ये हमारे पास पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन क्या होगा? जो सिंपली लाइन से बनी होगी आपके पास सिंपल क्लोज का, वो पॉलीगन होगी। जिसमें आपके पास सर्कुलर पार्ट आ गया या जिगजैग पार्ट आ गया, वो पॉलीगन नहीं होगी। आपको लाइन सेगमेंट से बनी हुई पॉलीगन को ही हम क्या बोलते हैं? क्लोज कर्व को ही पॉलीगन बोलते हैं। अब बात करते हैं, देखो मिनिमम जो साइड्स पॉलीगन की हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 3, क्योंकि 2 साइड से तो हम कभी पॉलीगन बना नहीं सकते हैं, 2 साइड्स को जोड़ के तो कभी हमारे पास क्लोज फिगर नहीं हो सकती है। तो मिनिमम जो साइड्स हमारे पास होनी चाहिए पॉलीगन की, वो क्या होनी चाहिए? 3 साइड। तो 3 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। और 4 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल्स। सो एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं? एंगल्स इज मेड अप ऑफ 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है। एंगल क्या हो गया? मान लो हमारे पास 2 रेज यहाँ पर है, इस तरह से, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी पॉइंट आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास सी। ठीक है। तो क्या बोला गया? एंगल क्या होता है? जब 2 रेज जहाँ से कॉमन एंड पॉइंट से मिलती है उसके ऊपर जो चीज़ बनती है उसको क्या बोला जाता है? एंगल। ठीक है। 2 रेज जहाँ पे कॉमन पॉइंट में मिलेगी उसको बोला जाएगा एंगल। तो एंगल को हम कैसे रीड करते हैं? जो बीच में जो सेंटर वहाँ पे जहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको, उस पे जो एंगल बनता है उसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखेंगे हम CAB। ठीक है। जिसके ऊपर एंगल होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? बीच में। तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम? CAB। तो एंगल का डिनोशन इस तरह करते हैं, एंगल को इस तरह साइन लिखते हैं, तो एंगल CAB। तो जिसके ऊपर एंगल बना होगा उसको लिखेंगे हम बीच में, और बाकी हमारे पास आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे पास एंगल BAC।
उसको BAC भी पढ़ सकते हैं और CAB भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, जिसके ऊपर एंगल बना होगा वो बीच में ही आएगा, बाकी आप जो हमारे पास पॉइंट्स है उसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये BAC भी पढ़ सकते हैं और CAB भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम एंगल्स को डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। सो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स इज अ 4 साइडेड पॉलीगन। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए पॉलीगन की, और 3 साइडेड पॉलीगन को हम ट्राइंगल बोलते हैं, और जिसकी 4 साइडें होती है पॉलीगन की उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखते हैं। तो ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास आमने सामने वाली साइड्स, साइड लिखी है तो ऑपोजिट साइड्स का मतलब हो गया जो साइड्स आमने सामने होगी उनको क्या बोला जाएगा, ऑपोजिट साइड्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 साइड की एक क्वाड्रिलेटरल बना दी है। अब ऑपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ, आमने सामने वाली। तो देखो ये साइड इसके हमारे पास ऑपोजिट बन रही है, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, AB एंड CD। ऑपोजिट का मतलब हो गया आमने सामने। तो एक पेयर आ गई ऑपोजिट साइड की AB एंड CD, और एक पेयर क्या आ गई हमारे पास, BC एंड AD। तो ये भी आपस में क्या है, ऑपोजिट है। तो एक पेयर बन गई BC एंड AD। तो ऑपोजिट साइड्स क्या हुई हमारे पास, जो आमने सामने वाली साइड्स होती है उनको बोला जाता है ऑपोजिट साइड्स। नेक्स्ट है ऑपोजिट एंगल्स। तो ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या हो गया, देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है यहाँ पर BAC, एक यहाँ पे बन रहा है CDA, एक यहाँ पे एंगल बनेगा और एक यहाँ पे एंगल बनेगा, है ना। जहाँ पे हमारे पास क्या होती है, रेज या लाइन मिलेगी वो हमारे पास बन गई एंगल। तो देखेंगे ये एंगल हमारे पास क्या हो रहा है, इस एंगल के सामने हमारे पास है। तो एंगल B और एंगल D हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पर ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली A के सामने एंगल C बन रहा है, तो एंगल A और एंगल C भी क्या हो गए, ऑपोजिट एंगल हो गए। तो ऑपोजिट एंगल्स की एक पेयर बन गई A और एक पेयर बन गई हमारे पास ये वाली। तो ये हमारे पास ऑपोजिट एंगल हो गए। नेक्स्ट है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ में। जो साथ साथ में हमारे पास साइड्स होगी उसको बोला जाएगा एडजेसेंट साइड। जैसे कि AB और AD, A से ही AB बन रहा है, A से AD बन रही है, तो ये कैसी एंगल साइड्स हैं हमारे पास, साथ साथ वाली। तो AB AD हमारे पास कैसी होगी, हमारे पास एडजेसेंट साइड। सिमिलरली यहाँ पे आप बात करेंगे, यहाँ पे DA और DC भी हमारे पास क्या होगी, एडजेसेंट साइड, साथ साथ में बन रही है। तो DA एंड DC भी हमारे पास एडजेसेंट साइड हो सकती है। और अगर हम देखेंगे CD और BC भी हमारे पास एडजेसेंट साइड होगी, तो CD एंड BC भी हमारे पास एडजेसेंट साइड होगी। वैसे ही CB और BA भी हो सकती है हमारे पास, तो CB एंड BA इस तरह से जो साथ साथ में बनेगी, या ऐसे मान के चलो जो एक पॉइंट से 2 साइडें आपके पास बनेगी उनको बोला जाएगा एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। जैसे हमने एडजेसेंट साइड देखी वैसे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। जो एंगल साथ साथ में बनेंगे वो हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे मान लो A और D साथ साथ बन रहे एंगल, तो एडजेसेंट एंगल्स A एंड D भी हमारे पास एडजेसेंट एंगल हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर देखो BA भी साथ साथ में बन रहे हैं, तो एंगल B और एंगल A भी हमारे पास क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। सिमिलरली B और C भी हमारे पास एडजेसेंट एंगल हो गए, और इस तरह से C और D भी हमारे पास क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट एंगल और ऑपोजिट साइड्स हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ऑपोजिट का मतलब आमने सामने और एडजेसेंट का मतलब साथ साथ में। तो ये हमारे पास हो गया क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारे पास है सर्कल। तो सर्कल हमारे पास मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो सर्कल में कुछ टर्म्स आपके पास होती है। तो फर्स्ट इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट जिससे सर्कल हम लेते हैं वो क्या होता है हमारे पास, सेंटर। ठीक है। अब सेंटर से जो हमारे पास हाफ लाइन जो आपके पास आप ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन, ये हमारे पास क्या बोलते हैं, इसको हम रेडियस। ठीक है ना। सेंटर से जो हाफ लाइन हमारे पास जाती है वो हमारे पास रेडियस होगी। ये भी रेडियस है। अगर हम इतना इसको लेके जाते हैं तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस है। तो रेडियस हमारे पास जो हाफ लाइन सेंटर से होगी सर्कल तक वो रेडियस होगा। और जो कंप्लीट लाइन अगर आपके पास लेते हैं आप, या आप इस तरह से ले लो लाइन हमारे पास, या इस तरह से ले लो, तो अगर आप कंप्लीट लाइन आप लेते हैं इस तरह से, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, डायमीटर। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, डायामीटर। तो कंप्लीट लाइन जो आपके पास फर्स्ट एंड से सेकंड लास्ट एंड तक हमारे पास होगी सर्कल की, वो डायमीटर होगी, और हाफ पार्ट को हम बोलेंगे
और रेडियस बोलेंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास कॉर्ड की। तो कॉर्ड हमारे पास क्या होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो कॉर्ड हमारे पास क्या होती है, वो लाइन सेगमेंट जो क्या करेगी, सर्कल को किसी 2 पॉइंट्स में क्या कर जाएगी, कट कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इस तरह से सर्कल को मैंने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर देखो कोई 2 पॉइंट्स हमारे पास सर्कल में हमारे पास होती है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉर्ड। ठीक है ना, सर्कल को कोई 2 पॉइंट्स पे जो लाइन काटेगी इसको कॉर्ड बोलेंगे। तो लार्जेस्ट कॉर्ड अगर आपसे पूछा जाता है तो लार्जेस्ट कॉर्ड हमारे पास क्या होती है, डायमीटर। तो डायमीटर भी हमारे पास क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक हमारे पास लाइन जो होती है उसको डायमीटर बोलते हैं, जो सेंटर से जाती है। तो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होती है हमारे पास, डायमीटर। सो आप लिख सकते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास है सेक्टर। सो सेक्टर क्या होता है, इट इज अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर 2 साइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्टर हमारे पास क्या हुआ, जब आपने कोई 2 रेडियस से किसी आर्क को बाउंड कर दिया, जिस तरह से यहाँ पर है, मैंने 2 रेडियस बना दिए और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक आर्क है। तो इन 2 रेडियस और आर्क से मिलके जो पोर्शन आपके पास बन गया हमारे पास, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो ये पार्ट हमारे पास क्या हो गया, सेक्टर। ठीक है ना, 2 रेडियस को मिला के और आर्क को मिला के हमारे पास ये जो पार्ट बन गया, ये बन गया सेक्टर। लास्ट हमारे पास है इसमें सेगमेंट। सो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। तो बोला जो आर्क और कॉर्ड के बीच में, जो आर्क एंड कॉर्ड के बीच में जो आपके पास शेडेड रीजन बचता है, जो रीजन आपके पास बचा है यहाँ पर आर्क और कॉर्ड के बीच में, तो ये सारा पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेक्टर क्या हुआ, 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो हमारे पास बन गया रीजन, वो सेक्टर हुआ। कॉर्ड हो गया, जो हमारे पास 2 पॉइंट्स से मिलके कोई लाइन बनेगी सर्कल में, वो कॉर्ड हो गई। और कॉर्ड और आर्क से मिलके जो बीच में हमारे पास पार्ट बचता है, ये शेडेड रीजन, ये बन गया सेगमेंट। तो ये था हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। सो ये हमने इंट्रोडक्शन करी, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। सो आज के लिए इंट्रोडक्शन यहीं पे कंप्लीट होती है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।